नमस्कार, मैं पूजा तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है पीसीओएस। पीसीओएस क्या है, वो किन कारणों से होता है, उसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं और क्या आहार हमको उसमें लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीसीओएस है क्या। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ये बहुत ही गंभीर मेडिकल कंडीशन होती है। पीसीओएस हार्मोन्स के इम्बैलेंस, हार्मोन्स के असंतुलन के कारण ये फीमेल्स में देखने को मिलता है। और पीसीओएस में मेल हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ने के कारण जो फीमेल्स होती हैं उसमें पीरियड्स या तो 2-3 महीने के बीच में आता है, 2-3 महीने में एक बार आता है, या फिर पीरियड आने ही बंद हो जाते हैं। ये कंडीशन जो है इसमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही इसमें जो प्रजनन क्षमता होती है फीमेल्स की, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि पीसीओएस के कारण जो फीमेल्स होती हैं उसमें नियमित ओव्यूलेशन नहीं कर पाती और इसके कारण वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। ऐसी सिचुएशन जो है इसमें देखने को मिलती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने गायनिक से कंसल्ट करते रहें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, इन बातों का आप ध्यान रखें। अब हम समझते हैं कि किन किन कारणों से होता है। तो इसका जो पहला और मेन कारण है वो है हार्मोन्स के इम्बैलेंस। हार्मोन का जब असंतुलन शरीर में हो जाता है वो इसका पहला और मेन कारण है। इसके साथ ही मोटापा, जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अनहेल्दी डाइट जो लेते हैं उनको ये समस्या हो सकती है। उसके साथ ही इंसुलिन रेसिस्टेंस भी इसका एक कारण है। अब हम समझते हैं कि इसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा थकान होती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। उसके साथ ही मेल हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, वज़न अचानक से बढ़ने लगता है। इस तरह के लक्षण जो है इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम इसमें डाइट समझते हैं कि किस तरह का आहार लेना चाहिए। तो कि आप जो है वो अपनी दिनचर्या में सुधार करिए। आपका जो रूटीन है वो प्रॉपर फिक्स होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक अपनी दिनचर्या में सुधार नहीं करेंगे तब तक आप इन समस्याओं से बच नहीं सकते हैं। सही समय पे उठिए, सही समय पे सोइए। आजकल जो लोगों का दिनचर्या है वो बहुत ही अव्यवस्थित है। ना ही उनके सोने का टाइम निश्चित है, ना ही उठने का। उसके कारण ये सब समस्याएं आती हैं। उसके साथ ही जंक फूड, फास्ट फूड, इनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा होने लगा है शरीर में। ये सब जो है इनके बहुत बड़े कारण हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सही समय पे उठिए, हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज प्रॉपर करिए, इन सब बातों का ध्यान रखिए। अब हम इसमें डाइट देखते हैं कि क्या क्या डाइट जो है इसमें ज़रूरी होती हैं। डाइट में आप आयोडीन, आयोडीन के लिए आप आयोडाइज सॉल्ट का यूज़ करें। उसके साथ ही मैग्नीशियम रिच डाइट लेनी है। मैग्नीशियम के जो अच्छे सोर्स हैं उसमें आप साबुत अनाज ले सकते हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट जो है ये मैग्नीशियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। उसके साथ ही आप ओट्स ले सकते हैं, चिया सीड ले सकते हैं, बादाम का यूज़ कर सकते हैं, अलसी के दाने, कद्दू के बीज, ये मैग्नीशियम के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। इनको अपने आप डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके साथ ही सिलेनियम रिच डाइट लेनी है। सिलेनियम के जो रिच सोर्स हैं उसमें आप ब्राज़िल नट ले सकते हैं, फ़िश का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सिलेनियम के जो अच्छे सोर्सेज में काजू है, ब्राउन राइस है, इनका उपयोग भी आप अपने डाइट में कर सकते हैं। इसके साथ विटामिन डी रिच डाइट लेनी है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट है। तो आप सुबह जब सो के उठिए तो करीब 10 से 15 मिनट आप रेगुलर सनलाइट के सामने बैठिए। और आप बैठ नहीं सकते तो उस समय आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, या फिर सनलाइट के सामने योग भी आप कर सकते हैं। इस चीज़ को आप सम्मिलित कर सकते हैं अपने दिनचर्या में। उसके साथ ही विटामिन बी का यूज़ अपने डाइट में आपको रखना है। विटामिन डी बी के जो रिच सोर्स हैं उसमें आप फ़िश का यूज़ कर सकते हैं, सैल्मन फ़िश है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं, आप एग का यूज़ कर सकते हैं, मिल्क है, कर्ड है। ये जो है ये विटामिन बी के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। इनको अपने आप डाइट में ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही ओमेगा 3 रिच डाइट लेनी है। ओमेगा 3 के जो अच्छे सोर्सेज हैं उसमें आप बादाम, अखरोट, अलसी के दाने ले सकते हैं, राजमा का यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन है, सैल्मन फ़िश, मैक्रोल फ़िश, चिया सीड का यूज़ कर सकते हैं, कैनोला ऑयल। ये जो है ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इनको अपने डाइट में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही फाइबर रिच डाइट लें। फाइबर जो है वो अच्छी मात्रा में अपने आहार में सम्मिलित करें। ताज़े फल, हरी सब्जियां, ये अपने आहार में ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही आपको अपने डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आपको इंक्लूड करना है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड जिनको खाने के बाद आपके ब्लड में बहुत तेज़ी से ब्लड ग्लूकोज का लेवल ना बढ़े, वो फल जिसमें फाइबर अच्छी मात्रा में हो, उन डाइट को अपने आहार में आपको सम्मिलित करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
इसके साथ ही पानी अच्छी मात्रा में पीना है, रोजाना कम से कम आपको 3 लीटर पानी लेना ही है। और एक्सरसाइज ज़रूर करना है, रेगुलर बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करना है। आप आधे घंटे रोजाना एक्सरसाइज करें। आप अगर हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो आप एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में ज़रूर सम्मिलित करें। अब हम समझते हैं कि क्या चीज़ें नहीं खानी है। तो डाइट में आपको फास्ट फूड नहीं लेना है, मैगी, नूडल्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर ये आपको नहीं खाना है। इसके साथ जंक फूड नहीं खाना है, पैक्ड फूड नहीं लेना है, चिप्स, कुरकुरे, लेज ये चीज़ें नहीं लेनी है। पैक्ड डिब्बा बंद जो भी चीज़ें आती हैं, आपको जूसेस वगैरह भी नहीं लेना है। आप उसकी जगह होल फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। स्मोक नहीं करना है, अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तनाव से मुक्त रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत शक्कर से बनी चीज़ें, मैदा और मैदे से बनी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है आपको। सिंपल कार्ब जो है उनका उपयोग नहीं करना है। चावल, सफ़ेद ब्रेड, शक्कर, मैदा, आलू इनका उपयोग आप अपने डाइट में कम रखेंगे तो अच्छा होगा। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान दें। उसके साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आप इन सब बातों पर ध्यान रखते हैं तो आप इन समस्याओं से कुछ हद तक सुरक्षित हो सकते हैं। और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, इस बात का आप ध्यान रखें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।